ये खारे पानी की एशिया में दूसरे नंबर की सांबर झील है। तो नेपाल का 50-60 लाख टन का माल यहीं से जाता था। तय करी सांबर में आयो तो जो फिनी नहीं खायो तो फिर क्या करो? ये 96 वर्ग माइल में है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ सांबर झील, जो सांबर को नाम है तो लोगन पता ही है कि सांबर झील में जहाँ नमक बना है जो खारो पानी है। और बात करा कि पूरे जो इंडिया में दूसरा नंबर पर इजा नमक बना है। पहला नंबर पर गुजरात में नमक बना है, दूसरा नंबर पर इजा सांबर झील में बना है। जो तहसील है फुलेरा और जिला है जयपुर। जयपुर जिला के अंदर यो जो सांबर झील है यह आवा है। यह नागौर जिला के अंदर भी आवा है, जयपुर जिला के अंदर भी और अजमेर जिला के अंदर भी आवा है। और जैसे की बात करा अड़े कि एक वीडियो में पहले भी डाले हो जो डीडवाना का डाले हो। डीडवाना में काफी अंतर है कि डीडवाना है वो तो नॉर्मली नमक, ये नमक की कुछ चमक ही अलग है। जैसे चांदी सम क्या करे ना, जो नमक है ज्यादा धूप पड़न लग जाए। अभी तो 10-11 बज रहे मॉर्निंग का, इसे ज्यादा 12-1 बजे ज्यादा धूप पड़ने लग जाए तो अपन नमक की तरफ देख भी कौन पाओ, क्योंकि वो नमक इतना चमका है कि चांदी की तरह जो शीशा में भी की तरह आप आंख भी उठाई कौन देख सका। आंखें हम चुबे के काम करो थे सुबह में शाम भी बैठी भी दे वहाँ तो गाड़िया भी डाला। अच्छा, और रुपया तो कहीं मिले न, 200 रुपया की हाजिरी मिले। सुबह 8 बजे आ जावा और 5 बजे 6 बजे जावा, 200 रुपये मिले। और कहीं मिले मजदूरी कम मजदूरी तो मैं चल रही हूँ नहीं। आज जो ये ट्रेन का डब्बा ही आया, डब्बा पर से एक डब्बा बनना हुआ है, 2 लेडीज तो कितना रुपया लो? एक डब्बा का 100 रुपया देवे, कहीं देवे मन तो 100 रुपया ही देवे, 150 तो होना चाहिए। जैसे कि अरे ये ट्रेन का डब्बा देख रहे हैं, ये लकड़ी का डब्बा ही जो पीके फिल्म में भी दिखाया गया। अरे 1-2-3 फिल्म की कुछ गाना की भी अड़े शूटिंग हुई है सांबर झील में। जैसे कि सामने देख रहे हो कि जब आप सांबर झील के अड़े आवा हाँ तो सांबर झील के इजा एक मैप बनाएडो है जो ऊपर फर्श है, फर्श के ऊपर सारी चीज बनाई। जो सामने ही थे देख रहे हो अड़े यो पूरा जो ट्रेन की ये पटरी जा रही है और ये पास में पावर हाउस है। और जो ये क्यारी सी देख रहे हो आका अंदर जो झील है, झील को यो दर्शायो गयो है। जो यह बड़ी ट्रेन चाली ही बाकी है और ये जो क्यारी सी ही ये सारी सांबर झील की ही। जे कि यो देख रहे हो यो पूरा जो गुढ़ा जो शहर है भी को दिखायो गयो है, यो नावा को दिखायो गयो है। जहाँ नावा को दर्शे शाकंभरी माता को जो मंदिर है भी को यो दर्शे दिखायो गयो है। जो यो दीवार जो एक फर्श के ऊपर यो पूरा मैप बना रखी है, यो नावा सांबर जो शाकंभरी माता यो गुढ़ा शहर है, जो हर चीज को बना रखे। जय बताया करी सांबर में आयो तो जो फिनी नहीं खायो तो फिर क्या करो? तो सांबर में जब भी कोई भी आवे तो फिनी जरूर खाओ। और जो आयोडो है कि फिनी खाड़ी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सको होते। गुजरात से आए, गुजरात के राजस्थान की फेमस आइटम है फेणी, वो भी यहाँ से लेके जा रहे हैं। गुजरात सुरेंद्रनगर हमारा गाँव है। अंकल जी टेस्ट करके देखिए क्या? टेस्ट करके देखा हमने, बहुत अच्छा फेमस चीज है ये राजस्थान की सांबर शरीफ गांव की। जय के अंकल जी और नमक कया बनाए को प्रोसेस बताओ कि पहले कया से क्यारी बनावी, कया पानी पुनी डाली? प्रोसेस ये है जैसे कि आप अगर इसको बरसात के पानी का बनाना चाहते हो तो बरसात का पानी इस जमीन के स्पर्श से अपने आप खारा होता रहता है। जी जी। तो उसको पंपिंग द्वारा ट्रांसफर करके और दूसरी जगह डिवाइड करते हैं, फिर क्यारियों में डालते हैं। तो ऐसे करके अरे जो यहाँ से ट्रैक्टर भर के जाते हैं वो तो कांटे तोल के हिसाब से जाते हैं। अच्छा कि भाई कितना टन है, कितना टन नहीं है, कितने टन, कितने कुंटल, कितने किलो है। और जो ट्रेन का है वो घन मीटर के नाप के हिसाब से है। 2 टन का भी, वो 3 टन का है, 3.5 टन का है, 4 टन का है। अच्छा। अब जैसे जो ट्रेन से ठेकेदार यहाँ से लोडिंग कराता है और वहाँ पे अनलोडिंग कराता है। हाँ। उसका अरे हम बरखी जा ही नमक और बड़े जा के उतर है 3-4 किलोमीटर की दूरी दिखे। हाँ 3 किलोमीटर तकरीबन है। तो वहाँ पे अनलोडिंग होता है ये है। और ट्रैक्टर भी हमारे कांटे पे जाके बे ब्रिज पे और फिर वहाँ खाली होते हैं ये। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि कांटा हमारा है, हमारे यहाँ से तोल होके जाता है, उनको पहले अमाउंट जमा हो जाता है ये। और अंकल जी एक चीज और देखिए डिया की कि जो अरे पेड़ पौधा को नहीं खड़ा है ये खारा पानी की वजह पेड़ पौधा को, ये सारी करामात इस पानी की है। अब जैसे ये ऊंचा क्षेत्र आपको दिख रहा है, सब पे पेड़ है ना। हाँ उधर है, बहुत काफी दूर है वो तो। ये लाइन है अपनी जोधपुर लाइन है जी। तो ऊंची जगह पे तो है। अब जैसे इधर हमारे डोले वगैरह बने हुए हैं, उधर भी है। अब वो मैं आपको डैम बता रहा हूँ, वो डैम है 7 किलोमीटर का गुढ़ा तक है। अच्छा अच्छा। तो उसके पीछे पानी आता है,
कोई जमाने में यहाँ पे 84 नदी नाले आया करते थे, सीकर के आगे तक का पानी आता था बेटा यहाँ। 84 नदी नाला मतलब बड़े में सिक्करो पानी अठिया तो सांबर में सीकर का पानी यहाँ आता था सांबर में, कहीं ये नदी से। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ इतना स्टाफ हुआ करता था कि उनके ऊपर चौकीदारी करते थे, पूड़े वगैरह जो होते थे साइड के वो सांबर साल्ट में आते थे। अच्छा अच्छा। पहले क्या है यहाँ 500-700 बंदेवाड़ हुआ करते थे, जैसे मैंने भैया के लिए बताया ना। हाँ हाँ। तो ये पहले ये सिस्टम नहीं था, ये चाँच होती है ना, चाँच बली लगा के और उसके बाल्टी बांध के वैसे पानी निकाला करते थे हाथों से। अच्छा अच्छा। एक बंदेवाड़ को 4 ही क्यारियाँ हुआ करती थी, तो ये सुबह 3 बजे 4 बजे आके अपनी क्यारियों में पानी देना और खुदा खुदी मेहनत करके, मतलब मशीनरीकरण नहीं था। मशीनरी तो अब 10 साल में आगो दिखा है। हाँ 15-20 साल हो गई। और जो अंकल जी बात करा आप यो जो नमक है, जो कई कई नमक तो बिल्कुल मियो में, कई कई मोटो मोटो है या कहीं है? ये ऐसा बेटा है जिसमें बरसात का पानी है या कम डिग्री का पानी है उसमें तो आती है गड़ी मोटी, उसकी डिग्री लेट बनती, और जिसमें ज़्यादा डिग्री है उसका बारीक आता है। जो रिफाइंड यो जो नमक है यो रिफाइंड भी होगा कि नहीं, जैसे अभी इसको कई पार्टियाँ ले जाती है तो रिफाइंड करके वो अपनी पैकिंग करके बेचती हैं। अच्छा। ये और यहाँ कभी रिफाइंड बना भी नमक थोड़ी खास कर खाते हैं। खाते हैं। अब जैसे ये यहाँ के मजदूर है, वो इसको ले जाके आपके थोड़ा सा छींटा दिया उसका, इसी पानी का, अपने शुद्ध पानी का, और सुखा के पीस के खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो माटी को नहीं आवा? नहीं आती है बेटा। क्या है कि पहले कोई टाइम पे हमने भी चुगा हुआ है नमक में, बांधी हुई कहूँ तो उसकी तरफ आप देख नहीं सकते धूप में रखने के बाद, इतनी कांच से भी ज़्यादा चमकता था। अच्छा अच्छा। अब क्या है कि ये मशीनरीकरण हो गया, इसलिए ये गंदगी ज़्यादा आती है। नहीं तो पहले फावड़े से तो पिंग होती थी बड़ी कैरियों की, फावड़े से इकट्ठा करके ऐसे ऊंचे ऊंचे डेरियों लगाते थे। अच्छा। तो फिर उससे ट्रेन भर के जाती थी। आजकल क्या है कि आप ट्रैक्टर बाढ़ दिया, जेसीबी भर रही है तो कादू की चढ़ाइयाँ हो गए। अच्छा अच्छा। पहले अब तो वाइट तो की मतलब चमक तो बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ का माल स्पेन साल्ट का, नेपाल में वो गलों की बीमारी ज़्यादा चलती है, तो नेपाल का 50-60 लाख टन का माल यहीं से जाता था। वहाँ की सारी फौज वगैरह को यही नमक जाता था, तो आयोडाइज होके जाता था। आयोडाइज ऐसा है कि आयोडाइज बहुत कॉस्टली है। आयोडाइज के ऊपर क्या है कि हमारे यहाँ पहले आयोडाइज किसी को लाइसेंस नहीं था। इस सांबर झील के 25 किलोमीटर के साइड के एरिया में नमक उत्पादन का, तो हमारे यहाँ एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद में जो साल्ट कमीशन डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, तो उन्होंने पास 4 था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 होते हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास 2 है, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद है, और एक साल्ट कमिश्नर के पास 3 हो गए जी, तो अलग से होते हैं। तो एक उस टाइम पे ये लाइसेंस वगैरह दिए, ऐसा ही मार्का सांबर साल्ट के पास ही है और किसी के पास नहीं है। आयोडाइज का सांबर साल्ट की बात करा, सांबर या झील या कई दूर में, कई किलोमीटर में फैली? ये 96 वर्ग माइल में है। अच्छा, 96 वर्ग माइल। हाँ, 80-85% गुजरात का नमक बढ़ता है। अच्छा। ये वो डायरेक्ट समुद्र के पानी से, खारा पानी जो समुद्र का है वहाँ पे खाटियाँ बना दी जाती है, उसके बाद में वो पानी रिसाव से आता है, उसका नमक बनता है जी। उस नमक में और हमारे नमक में 2 फर्क है। क्या फर्क है? वो एक तो लीले कलर पे आएगा। अच्छा, नीलो कलर। हाँ, प्लस लीलाई पे, और उसकी जो गड़ियाँ होती है वेटली होती है। हमारा नमक हल्का भी होता है, ये वाइट और पिंक कलर पे आएगा। जी जी, थोड़ा आ रही है बिल्कुल। हाँ, ये खारे पानी की एशिया में दूसरे नंबर की सांबर झील है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आवा है सांबर? हाँ, सांबर झील। ये सांबर नगरी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के समय से है, उन्होंने ही इसको बसाया है, और ये 2-3 बार पृथ्वी में प्रलोभ भी हो गई है। मतलब जमीन का मायन चलेगी। सांबर ये इधर यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पे नड़ियासर बोलते हैं, उसमें आज भी मकान मिलते हैं पुराने ज़माने के ज़मीन के अंदर। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की जो पुत्री हैं
उनके नाम पर ये सिरमा जो देवदानी बनी हुई है, सब तीर्थों की नानी माना गया है इसको। और राजा की जो पुत्री थी, कोई कपड़े आपस में चेंज हो गए थे तो उसको दासी के रूप में दिया हुआ, देवदानी के पास में ही सिरमिट्टा बना हुआ है, तो उसको दासी के रूप में राजा की पुत्री को दिया हुआ है। और पृथ्वीराज चौहान साहब का जब यहाँ शासन था तो वो देवी के उपासक थे और उन्हों को माता जी का दर्शाव हुआ था कि जितने क्षेत्र में आप घोड़े से चक्कर लगा लोगे, पीछे मुड़ के मत देखना, चांदी की खान हो जाएगी। किसी कारणवश पीछे मुड़ के देखने से ये निमक, और इसको भी कच्ची चांदी बोला जाता है। और ये माँ शाकंभरी के ही वरदान का कारण बनी है। और आज तक लगभग मेरे को यहाँ 40 साल हो गई हैं, अगर कोई बुखार चढ़ा हुआ भी आ गया या तबीयत खराब है, नाजुक है, और वो आ गया तो वो 2 पैसे की मजदूरी करके ही गया है। जीव जंतु जहरीले काफ़ी हैं, परंतु आज तक के रिकॉर्ड में कभी किसी भी प्राणी को जीव जंतु ने काटा हुआ हमने नहीं सुना है। और दादू दयाल जी महाराज ने भी यहाँ पर, ये पास में ही 8 नंबर क्यार है, यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ पे छतरी है। अज्ञातवास में कैरो पांडवों का भी यहाँ कुछ समय का रहवास रहा है। यहाँ बहुत बढ़िया किला हुआ करता था, परंतु आज ये किले के तो नाम निशान नहीं है, वो नाम रह गया, खाली किला था पृथ्वीराज जी का। यहाँ के बाद पृथ्वीराज जी अजमेर गए थे। और वैसे अगर हम ग्रंथों के हिसाब से देखें तो आपने देखा होगा रामायण जी में, जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से जो मांगते हैं, भाई लंका जाने के लिए हमको जगह दीजिए, राम नाम लिख के फिर वो पत्थर नहीं, फिर वो राम जी की जब वो आराधना नहीं सुनते हैं जल देवता, तो वो अपना बाण समुद्र को सुखाने के लिए जब लेते हैं, अब वो बाण तो चढ़ ही गया, फिर वो समुद्र देवता नवन करते हैं तो वो ये श्री राम जी यही कहते हैं, चाप पे चढ़ा हुआ बाण तो चलेगा। तो इस साइड से जितने भी जीव जंतु हैं उनको डिवाइड किया गया और ये वो क्षेत्र माना गया है जो बाण छोड़ा था। पूरे इंडिया में नीम की उत्पत्ति आपके राजस्थान में है, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं जो सब राजस्थान में ज़्यादा हैं, ये हिमालय पर्वत राजस्थान में ज़्यादा है। इसकी मेन कारण वो ही है। जे कि इजा जो लेबर काम करी ही वह जो लकड़ी को डब्बो देख रहे हो, ये लकड़ी का डब्बा में भरी और फिर ट्रेन आवा बा लेके चली जा। आज तो ट्रेन इसलिए को नहीं आ रही क्योंकि ट्रेन का जो डब्बा वहीं पर पड़गा, तो ट्रेन तो आप दिखा को नहीं पाऊंगा। पर जे नॉर्मली जो ट्रेन है भी के पीछे ये लकड़ी का डब्बा ला गया रही अड्याम बरखी जाए, 3 किलोमीटर की दूरी पर खाली हो जाए है। तो यो वीडियो थान का शौक लाग्यो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो इन लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान।